देखो भाई 10th क्लास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एपी के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है भाई, क्वेश्चन है S5 प्लस S7 इज इक्वल टू 167 एंड हमें दे रखा है S10 इज इक्वल टू 235। ठीक है, लीजिए। तो अब इसमें है क्या, देखो जो सम है 5 टर्म्स का, उसको अगर हम ऐड करते हैं जो सम है 7 टर्म का, तो हमारे पास आता है 167 और 10 टर्म का, पहली 10 टर्म का जो सम है वो है 235। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/2। फर्स्ट इक्वेशन को मैं लेता हूँ 5/2 n/2। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे पुट करेंगे यही फॉर्मूला 5/2 2 इंटू ए की वैल्यू नहीं पता हमें फाइंड करनी है हमें एपी, हमें ये एपी फाइंड करनी है। अच्छा, एपी फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक तो ए फाइंड करना है, दूसरा डी फाइंड करना है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो यहां से क्या होगा 2a प्लस n-1 यानी 5 - 1 4 डी, n की वैल्यू 5 है ना, और प्लस में आएगा 7/2 2a प्लस 6d, ये हमें फाइंड करना है। समझ आ गया भाई यहां तक तो ये कितना है 167 है। अब 5/2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 5a प्लस इसी तरह यहां बचेगा 10d। ठीक है, 7/2 अंदर मल्टीप्लाई होगा 2a के साथ तो 7a बचेगा, प्लस में इसके साथ होगा तो 21d बचेगा 167। 7a प्लस 5a 12a प्लस 21d प्लस 10d, दोनों पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा 31d। 31d किसके बराबर आया, 167 के बराबर। इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, उसके बाद S10 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10/2 2a प्लस 10-1 इंटू डी। ये किसके बराबर है, 235 के बराबर। अब यहां से 2 1 जा 2 2 5 जा 10, 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहां आएगा 10a, सही है, प्लस में यहां आएगा 9 5 जा 45d, ये किसके बराबर 235 के बराबर। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 4, ये थी 3। अच्छा, अब जो तीसरी और फोर्थ इक्वेशन है ये कैसी लीनियर इक्वेशन बन गई, जिसमें 2 वेरिएबल है ए और डी। अब इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। 31d 167 एंड 10a प्लस 45d इज इक्वल टू 235। एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, कोफिशिएंट इक्वल करके, जैसे मैं करता हूं यहां पे 10 से ऊपर मल्टीप्लाई और 12 से यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो, किसी मेथड से कर सकते हो। ठीक है, तो यहां आएगा 120a प्लस 310d इज इक्वल टू 1670। ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 120a 120a प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 12 45 के साथ 540d इज इक्वल टू, अब 12 इसके साथ होगा मल्टीप्लाई 235 के साथ
2820, ठीक है। अब एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे a माइनस कर दो, ठीक है। तो यहां से ये कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बचा, माइनस के 032, d इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा 0511, ठीक है। तो d की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, सॉरी माइनस क्या है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, d की वैल्यू क्या आएगी 1150 डिवाइडेड बाय 230, ठीक। अब 5 पे डिवाइड हो जाएगा तो d की वैल्यू आ जाएगी 5। अब d की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, किसी में पुट कर दो, ठीक है। यहाँ पे पुट कर देता हूँ मैं d की वैल्यू, तो क्या आएगा 12a बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 3, थर्ड इक्वेशन में पुट कर रहा हूं। तो 12a प्लस 31 इंटू 5 इज इक्वल टू 167। तो 12a किसके बराबर आया, इज इक्वल टू 167 माइनस, ये माइनस हो जाएगा 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15। तो 12a इज इक्वल टू किसके बराबर है, 12 के a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 12 इधर जाके डिवाइड कर देगा 1 आ जाएगी, 12/12 हो जाएगा, a की वैल्यू 1 आ गई। अब हमें a भी पता है और d भी पता है, तो ap निकाल सकते हैं। ap क्या हो गई हमारी, बताओ, a की वैल्यू 1 प्लस 6, सॉरी प्लस 5 6 प्लस 5 11 प्लस 5 16 सो ऑन, यही हमें फाइंड करनी थी ap, ठीक है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 205, 10 to 205, 10 से लेके 205 तक देखना है कितने जो है हमारे पास 4 के मल्टीपल्स लाई करते हैं, ठीक है। बड़ा इजी क्वेश्चन है। मल्टीपल्स ऑफ 4 कहां से कहां तक, 10 से लेके 205 तक। देखो सबसे पहले फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा, 10 के बाद जो पहला मल्टीपल आता है 4 का, वो क्या आता है, फर्स्ट मल्टीपल आफ्टर 10, वो क्या होगा 12, ठीक है। फिर 4 4 का डिफरेंस पड़ता जाएगा, वो सभी मल्टीपल होंगे। तो एपी हमारी क्या बनेगी, एपी बनेगी 12 16 20 24 सो ऑन। अब हमें पता होना चाहिए ए एन पता होगा तभी तो, असल में करना क्या है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे तभी पता चल जाएगा हमें कि 10 से लेकर 205 तक कितने मल्टीपल हैं इसके, 4 के, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड एन, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, उतने मल्टीपल होंगे, ठीक है। बट लास्ट टर्म पता होनी चाहिए हमें, ए एन पता होना चाहिए, ठीक है। अब ए एन क्या है, मैं डिवाइड करता हूं 205 को 4 से, ठीक। तो 4 5 जा 20, 5 4 1 जा 4, ठीक है। तो ये रिमाइंडर बचता है, अगर रिमाइंडर को मैं 25 में से रिमाइंडर माइनस कर दिया तो
ये डिविजिबल है 4 से, तो लास्ट टर्म 205 से छोटी वो क्या है, 204 है, जो डिविजिबल है किससे, 4 से, 204 है। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ठीक है, तो इसको लिख देना 204 इज द लास्ट टर्म लेस देन 205 विच इज डिविजिबल बाय 4। तो अब हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। हमें क्या मिल गया, ए की वैल्यू क्या है 12, डी की वैल्यू 4 ही रहेगी, एंड ए एन की वैल्यू क्या है 204। बस इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें एन फाइंड करना है, ए एन कितना है 204 इज इक्वल टू ए कितना है 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा 4। तो 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 205 माइनस 12 इज इक्वल टू 4 अंदर मल्टीप्लाई 4n माइनस 4, ठीक है। यहां से माइनस हुआ 12 तो कितना बचा, 12 से माइनस हुआ तो बचा 2 192, ठीक है, इज इक्वल टू 4n माइनस 4। अब जो होगा 4 उधर जाके ऐड हो जाएगा, 192 प्लस 4 इज इक्वल टू 4n, 196 इज इक्वल टू 4n, ये इधर जाके डिवाइड करेगा, 196 बाय 4 इज इक्वल टू n, ठीक है। 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 16, 9 4 जा 36, तो कितना आया, n की वैल्यू 49। तो कितनी टर्म्स लाई करेंगे इसके बीच में, 49 टर्म्स, ठीक है। इजी था क्वेश्चन।